Hello friends, good morning and welcome back to the another day and another vlog of the Travelaholic. So आज मेरा vlog जो है वो स्विट्ज़रलैंड से इंडिया का है एंड फाइनली मैं घर जा रहा हूँ और अभी मॉर्निंग के 7:15 हुए और फ़िलहाल मैं बस ट्रैम पकड़ के और एयरपोर्ट के लिए निकला हुआ हूँ एंड सुबह सुबह ऑब्वियसली किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं होता बट फिर भी मॉर्निंग में पाजी को उठाया रविंद्र पाजी को एंड उनको कीज़ वगैरह हैंड ओवर की ऊपर की एंड अब जो है एयरपोर्ट पहुंचने मुझे लगेगी यहाँ से 16 मिनट। तो 16 मिनट में यहाँ से एयरपोर्ट एंड देन चेक इन करके आई थिंक मेरे पास समय अराउंड 2-2.5 घंटे के लिए बचेंगे। तो फिर लॉन्च में बैठेंगे बिकॉज मॉर्निंग का टाइम कुछ खाया भी अभी तक नहीं है और थोड़ी बहुत तो भूख भी लग रही है और इनफैक्ट 3.5 घंटे की यहाँ से फ़्लाइट है एंड 3.5 घंटे के बाद जो फ़्लाइट है वो है यहाँ से 4 घंटे का स्टे है इस्तांबुल एयरपोर्ट पे और उसके बाद 7 घंटे की फ़्लाइट है। तो मैं कल मॉर्निंग में इंडिया जो है मॉर्निंग पहुँचूँगा लगभग 5:30 बजे। तो वो सिनेरियो तो यही है और बाकी स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। चलो, तो यहाँ पे बेसिकली बस में अपनी तरफ से डिस्प्ले दिख जाती है, उसमें सारे स्टेशन का नाम होता है। जैसे अभी नेक्स्ट स्टेशन कोई है तो ये यहाँ पे होगी, यहाँ से आपको की बस का कनेक्शन का मतलब ये आगे आने वाले अपकमिंग स्टेशन है और जिनेवा एयरपोर्ट टर्मिनल पहुँचने में अभी 13 मिनट लगेंगे, ये बता रहे हैं। ये बेसिकली सामने जो है ये सारे एयरपोर्ट के होटल हैं। अपना उन्होंने होटल जैसे बनाए होते हैं, हर एयरपोर्ट का अपना एक होटल होता है वो जो को ब्रांडेड होते हैं। तो ये वही है सामने ना। पेट्रोल की रेट यहाँ पे अगर 95 है तो 1.795 1.7 200 रुपये लीटर और 98 1.96 मोटा 250 रुपये। तो आगे सामने पहाड़ियाँ वो देखो, ये मून है सन नहीं है, फुल एयरपोर्ट आ गया अपना। तो कुछ ऐसा दिखता है जिनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नीचे से जब हमने एग्जिट करना होता है तो है ऊपर से हम जाते हैं जहाँ पे सामने ब्लैक कलर की गाड़ी जा रही है, ये एंट्री पोर्ट। चलो जी, एयरपोर्ट तो पहुँच गए हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, अभी 7:26 ही हुए हैं तो मोटा मोटा 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचे हूँ। ठंड है ज़बरदस्त, धुंध निकल गई मेरे मुँह से, देख रहे होगे। एंड एयरपोर्ट घुसते ही गर्मी लग जानी थी, इसलिए मैंने फिर ऊपर एक पतली जैकेट ली हुई है, बस हमने टी शर्ट पहनी है, दैट्स इट। बट आज है ठंड काफ़ी, तो इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ 3 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा चिल्ड है इस टाइम पे। चलो जी, घुस गए, अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, चेक इन करते हैं एंड सिक्योरिटी करके चलते हैं लॉन्च में। गाइस, तो बोर्डिंग पासेस हो गए हैं मेरे और अब जाना है सिक्योरिटी के लिए। तो सिक्योरिटी के लिए चलते हैं, आई थिंक 5-7 मिनट का मैक्सिमम प्रोसेस है, 5 मिनट में फिर मैं ड्यूटी फ्री में एंटर हो जाऊँगा। सो चलो जी, ड्यूटी फ्री से तो हो गया क्लियर, जैकेट मैंने उतार दिया अंदर की, गर्मी काफ़ी। और अभी 8:17 हो गए हैं एंड अभी जो है 8:50 पे गेट अनाउंस होगा और मेरी फ़्लाइट है 10:20 की। तो मोटे मोटे मेरे पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे के लिए मैं सोच रहा था फिर लॉन्च में चले हूँ। ये सेम वही लॉन्च है जो दुबई में मैं हमेशा जाता हूँ, मरहबा। काफ़ी अच्छा लॉन्च है, एक्सपीरियंस करना।
स्विस में जिनीवा में बहुत अच्छा वाला मैं मानता हूँ। खाना अच्छा मिलता है और क्वालिटी बहुत अच्छी खाने की, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है यहाँ पे। हाँ जी, सो फाइनली बैठ गया हूँ एंड ये मैंने लिया है ब्रेकफास्ट में एक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और साथ में एक अभी वो ब्रेड्स गर्म करके दे रहे हैं, थोड़े से पीनट्स हैं एंड चिकन हैम है। तो खाते हैं अभी यार, भूख लग रही है थोड़ी सी। सामने का नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं। तो जी कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा सामने का। तो जो भी फ्लाइट जाती है वो आपके सामने उड़ती हुई जाती है। लाउंज पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये देखो। ये लाउंज 1 है, बुफे 1, एंड ये बुफे 2 है, ऐसे है। अब मैं बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा हूँ। बोर्डिंग गेट अनाउंस हो गया, तो बोर्डिंग गेट नंबर है 363। बहुत दूर है यहाँ से। आई थिंक 15 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ से गेट तक पहुँचने में, क्योंकि तकरीबन 300-350 गेट्स हैं यहाँ पे और बहुत टाइम लगता है हर गेट तक जाना। मतलब कुछ गेट तो पास में है बट कुछ गेट बहुत दूर है यहाँ से। एंड बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है ना, ये शायद सबसे लास्ट वाला गेट है यहाँ का। है कुछ इमिग्रेशन यहाँ का। इमिग्रेशन पे आ गया हूँ और इमिग्रेशन पे एक स्टेप होता है, तो यहाँ पे स्टैम्प वगैरह लगनी होती है, पासपोर्ट स्टैम्प लगती है। फिर उसके बाद जाके सब चीज़ें क्लियर होती हैं, उसके बाद मैं आगे जाके गेट पे जा सकता हूँ। काफ़ी लंबी लाइन है, आई थिंक 20-25 लोग तो हैं सामने। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सो चलो जी, फाइनली स्टैम्प वगैरह हो गई है। ऐसी स्टैम्प होती है इसकी। ये जो लेफ़्ट वाली है वो है इनकी कि मैं एंटर हो गया हूँ, राइट वाली जो है वो एग्ज़िट की होती है कि मैंने एग्ज़िट कर लिया जिनीवा स्विट्ज़रलैंड को। ऐसे होता है कुछ। सीक्रेट सी टिप देता हूँ आप लोगों को, कभी फ्रांस में या स्विस में कभी भी आओ तो एक चीज़ को ध्यान में रखो, कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत इन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पहला जैसे बोंजो मीन्स हेलो, बोंजो मुसर मतलब लाइक मिस्टर या सर, एंड फिर होता है बोंजो मदाम मीन्स मैडम। और अगर थैंक यू बोलना है तो मर्सी। कुछ इन सब वर्ड्स को सीख लो, ये बहुत आगे काम आते हैं। एंड ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना एक्चुअली इन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि मतलब कोई दूसरी कंट्री का आके हमें हमारे वर्ड्स में ग्रीट करता है। कि जैसे अगर कोई गोरा हमारे यहाँ पे आता है, इंडिया में आता है और वो हमें नमस्ते बोलता है, तो सरप्राइजिंग हो जाता है हमारे लिए ना। तो तरह से सेम इन लोगों के लिए भी वैसे होता है। ये बहुत स्पेशल समझता हूँ सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें कुछ टिप्स हैं छोटी मोटी। मैं फाइनली गेट की तरफ ही जा रहा हूँ और रास्ते में बस एक छोटी सी ड्यूटी फ्री शॉप आई है, तो ड्यूटी फ्री शॉप पे थोड़ा बहुत देखते हैं, कुछ मिल जाता है तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ गेट की तरफ तो जाना ही है। अभी ड्यूटी फ्री पे कुछ समझ में नहीं आया, बट हमको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ अभी। ये देखो, अगर आप स्विट्ज़रलैंड के किसी भी एयरपोर्ट पे हो तो आपको हर जगह पे यहाँ पे रोलेक्स की वॉच लगी हुई दिखती है, रोलेक्स की ब्रांडिंग दिखती है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि रोलेक्स जो है वो स्विट्ज़रलैंड में बनती है और सबसे बात कि जिनीवा में बनती है। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, आपको जितनी सबसे बड़ी स्विस वॉच का नाम दिखेगा वो सारी की सारी जिनीवा मेड होती हैं। एंड इसीलिए जिनीवा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक ट्रेड सेंटर माना जाता है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास कपड़े, वॉचेस, वर्ल्ड क्लास होटल्स, ये आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए अपने आप में कि लोग यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्विस बैंक्स, UBS हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विस, या और भी 2-4 बैंक्स हैं, तो वो सारे की सारे जो हैं वो स्विस में ही हैं और सबसे बड़ी ब्रांचेस जो हैं वो जिनीवा में ही हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। आप होटल्स में सुनते होगे लाइक 4 सीज़न हो गया, मैंड्रिन हो गया, एंड रिट्स कार्ल्टन और प्रेसिडेंट विल्सन हो गया। ये जो सबसे बड़े नाम हैं होटल्स में, ये सारे नाम यहीं से उठ के जाते हैं। और 4 सीज़न हो गया या होटल प्रेसिडेंट हो गया,
इंटरकॉन्टिनेंटल हो गया, ये वो होटल हैं जहाँ पे लाइक अंबानीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक अमिताभ बच्चन और ये लोग हो गए, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, सब यहीं पे आके रुकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिनीवा में, और इसीलिए जिनीवा जो है वो वर्ल्ड का आई थिंक फर्स्ट या सेकंड एक्सपेंसिव सिटीज़ में एक आता है, तो ये रीज़न है उसका। जी गेट पे पहुंच गए हैं, ये खड़ा अपना प्लेन, धूप बहुत तेज हो गई है फिलहाल, तो यहाँ से गर्मी ज़्यादा लग रही है। ये खड़ा मैं, तो जी ये है अपना गेट, ये फाइनली मेरे पीछे गेट है 663 और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो प्लेन में बैठते हैं अब चल के, और फिर आपको फ्लाइट एक्सपीरियंस दूंगा। अच्छा, टर्किश एयरलाइंस में सबसे अच्छी बात मैं वो बताता हूँ कि इस फ्लाइट में भी आपको इंटरनेट मिलता है। आप अगर इस्तांबुल से आगे किसी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट में आ रहे हो, जैसे मैं इंडिया से इस्तांबुल आया था और इस्तांबुल से लंदन गया था, और अब मैं जा रहा हूँ जिनेवा से इस्तांबुल, इस्तांबुल से दिल्ली, तो मुझे ओवरऑल पूरी फ़्लाइट में नेट मिलेगा, और वो अनलिमिटेड। सबसे बड़ी बात कि बिना किसी कॉस्ट के आप अपना व्हाट्सएप, बॉटम, और बॉटम की तो और एक खास बात बताता हूँ कि बॉटम में आप वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये कभी भी आप आओ तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ख़ास बात है इस फ्लाइट की। चलो जी लगते हैं लाइन में, और बोर्डिंग तो वैसे भी स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी देर हो गई है, तो लाइन में लग के फटाफट चलते हैं। अब मैं लाइन के अंदर ही हूँ, तो चलो बोर्डिंग तो मैंने कर लिया है, अब प्लेन की तरफ जा रहा हूँ, और इसके बाद जो है सीट पे बैठते हैं। सीट मुझे आज बहुत अच्छी मिल गई है, आगे की सीट है 5C, यस 5D, सो ज़्यादा अच्छी सीट है। आयल सीट वैसे मैं प्रेफर करता हूँ, अदरवाइज मेरी सफोकेशन होती है लोगों के बीच में बैठ के। दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट सीट, प्लेन के अंदर जाता हूँ तो प्लेन की वीडियो बनाऊँगा। सबसे खास बात इस फ्लाइट की, इस फ्लाइट में आपको पूरा इंटरनेट मिलता है, और आप ड्यूरिंग द फ्लाइट इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे आप देख सकते हो कि ये आगे तो बिज़नेस क्लास है, बट आप आराम से अपना इंटरनेट यूज़ करो। लो जी खाना आ गया है, ब्रेकफास्ट। ये है इनकी पुडिंग एंड जैम, बटर, पानी, और ये है एग, मतलब ऑमलेट है, ऑमलेट को थोड़ा सा ग्रेविश किया हुआ है। ये सैलड, अच्छा है खाना, टर्की का खाना वैसे भी अच्छा होता है। आधे घंटे में हम लैंड हो गए हैं, अभी अनाउंसमेंट हो गई है, आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखो 3 किलोमीटर रह गए, 37 जी। ये है ऐसा कुछ इस्तांबुल एयरपोर्ट, मतलब ये तो मैं आपको बहुत बेसिक दिखा रहा हूँ।
बट अब आगे जाके सीधा जाना है, सीधा जाके राइट हैंड में गेट होंगे, फिर गेट से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके लाउंज मिलेगा, लाउंज में बैठेंगे, या फिर फ़्लाइट का वेट तो होना नहीं है, बट गेट बहुत दूर है यार यहाँ पे। फाइनली पहुँच चुका हूँ इस्तांबुल, और इस्तांबुल से अब कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी दिल्ली की। तो यहाँ पे अब 4.5 घंटे का वेट है, और 4.5 घंटे वेट करने के बाद कल मॉर्निंग में मैंने पहुँचना है 5 बजे दिल्ली। तो 7 घंटे की मेरी फ़्लाइट है। तो मोटा मोटा अभी इंडिया में बज चुके हैं 5:30, और मेरी फ़्लाइट रहने वाली है 7 साढ़े 11 घंटे। तो मॉर्निंग में 5 बजे मैं दिल्ली में लैंड हो जाऊँगा। तो फ़िलहाल तो ये शेड्यूल है, और थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आओ, फिर उसके बाद फ़्लाइट के लिए वेट करो, सब चीज़ें करो। और अब तो बहुत हालत टाइट हुई पड़ी है इस टाइम पे। चलते हैं अब लाउंज में, चलेंगे, सिक्योरिटी का क्लियर करें, फिर लाउंज में बैठते हैं। सो जी चलो, ये पीछे इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी चेक इन हुआ। सिक्योरिटी में तो वैसे भी अपने क्लियर हो ही जाते हैं। तो एनीवेज अब मैं जा रहा हूँ लाउंज के लिए। मेरे तो टाइम बहुत है, तो मुझे लाउंज ही जाना पड़ेगा। और हालांकि मैं देखना चाहता था कि मैं कुछ शॉपिंग कर सकूँ यहाँ से आज, बिकॉज हर बार प्लान बनता है यहाँ से कुछ ना कुछ लेने का, पर ले नहीं पाता। तो आज कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ यहाँ से ले लूँ। तो बेसिकली ये IGA लाउंज है यहाँ पे, इस तरह से होता है कि IGA लाउंज है। ये काफ़ी बड़ा भी है, और इनफैक्ट आप आओ तो कभी यहाँ पे जरूर आना। ये इस्तांबुल में है। मैं पहले भी यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ। हालांकि इससे पहले जब मैं आता था तब वहाँ पे प्रायोरिटी वो होता था, प्रीमियम प्लाजा लाउंज होता था, बट अब नहीं है। तो ये बिल्कुल लास्ट में जाके जो है आता है। तो आओ तो जरूर आना एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर से कैसा है। तो लो जी, आ गया हूँ मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट के अंदर, और एयरपोर्ट के अंदर लाउंज में। लाउंज का नाम है IGA लाउंज। कभी भी आओ तो मैंने आपको डिटेल दे दी है ये कहाँ पे है। जब आप मतलब अगर किसी कनेक्टिंग फ़्लाइट से अगर आप सिक्योरिटी क्लियर करके आओ, तो फिर आप एकदम ऊपर आके राइट चले जाना। राइट में IGA लाउंज आता है, ऊपर आके फर्स्ट फ्लोर पे है। एंड ये मतलब मुझे सबसे प्रीमियम इसलिए लगता है, एक तो यहाँ पे बढ़िया खाना मिलता है। किचन इतनी बड़ी है कि मतलब आपको वैराइटीज़ पे वैराइटी मिलती रहेगी, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो। और फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ मैंने खाने में क्या लिया है। मैंने खाने में लिया है हमस, ये है पिंक कैबेज, राइस एंड चिकन, और ये है भरता। तो बेसिकली यही सब मैं खा रहा हूँ अभी। अब लैपटॉप मैंने ऑन कर लिया अपना, तो थोड़ी देर अब बैठते हैं और काम करते हैं, बिकॉज़ फ़्लाइट तो भैया कितनी भी लंबी होती जाए लेकिन काम नहीं रुकता जी ना। और काम रुक जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो पहले काम पे फोकस करते हैं एक बार। ऑलराइट, सो currently I'm playing pool here, just in the lounge only, with one of our friend from Australia. Hey man, cheers. So game चल रही है बढ़िया, and we are enjoying a lot here, and he is very nice. So basically the other couple, and they are enjoying from past 4 weeks in Turkey, and they're so nice. So just playing my game. So guys, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इस एयरपोर्ट के लाउंज में क्या क्या मिल रहा है। देखो यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं जो हैं स्वीट्स पे। तो ये हैं सारे स्वीट्स। मेरा मन तो यहाँ पे ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, सिर्फ ये इतना स्वीट है जैसे अपने यहाँ पे इमरती होती है वैसे होते हैं। ये ब्रेड केक है, चीज़ लगी हुई है, चीज़ के ऊपर जैम लगा हुआ है। ये यहाँ की सबसे फेमस डिश है काइंड ऑफ कुनाफा, ये मैंने खा लिया है। और ये जैसे मुरब्बा है वो है। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे सबसे खाने का मन कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो ब्रेड्स हैं, छोटे छोटे ब्रेड्स हैं, लाइक आपका मन करे खा लो। ये सैलड्स है। यहाँ पे मेरा सबसे मन कर रहा था ये खाने का, कुनाफा, सॉरी हमस। इसको लेना हो तो थोड़ा आपने रिस्क लेना। ये बोलते तो यही है कि ये है पर्पल कैबेज, बट इसमें इतना विनेगर होता है कि खाने के बाद जैसे वो नींबू एकदम से मुंह में डल जाता है ना, वैसे वाला सीन, तो वही समझ में आता है। फिर उसके बाद कोई समझ नहीं आता। ठीक है, फिर अपना इस साइड में थोड़ा सा आता है सामान, जैसे ये कुछ बड़े काइंड ऑफ कुछ लगता है, हालांकि मैंने खा के देख लिया, बट मेरे को बड़े काइंड ऑफ होता है। ये है एग प्लांट विद मिक्स मीट, और ये है चिकन
और ये है चावल। और ये भाई साहब इधर पूरी रैक लगी हुई है जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब मिलती है। हम चलते हैं अपने गेट की तरफ। मेरा गेट नंबर है A4A। तो गेट की तरफ चलते हुए कदम बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाए जा वीर जवान। और बिकॉज मेरे पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सिंस 1 घंटा कम है। एग्जैक्टली मेरा 55 मिनट है अभी पूरी फ़्लाइट के लिए। और बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। चलो जी, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं बस में बैठ चुका हूँ और बस अब प्लेन में बैठना है। और काफ़ी भीड़ भड़का तो है आज ही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ़्लाइट पूरी फुल है अभी फ़िलहाल। अभी आ गया हम प्लेन पे और यहाँ से हमने प्लेन की तरफ चढ़ना है। चलो जी, प्लेन में बैठने का टाइम आ गया है। तो सीट नंबर अपना 35 एंड उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पीछे ही होगा। पासपोर्ट निकालते हैं एंड चलते हैं। बाकी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे प्लेन ऑलरेडी प्री लोडेड है और ये वो प्लेन है जो कहीं से आया है। बस यहाँ पे इसका स्टॉप ओवर था और ये स्टॉप ओवर से अभी आगे जाएगा। तो मुझे फ़िलहाल भी यही शक है कि ये प्लेन ऑलरेडी भरा हुआ है। सो मैं बैठ चुका हूँ प्लेन में और प्लेन है बोलने वाला। तो इस ब्लॉग को मैं फाइनली यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मैं आपको पता नहीं कब मिलूँगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम मेरी शायद वो न्यूजीलैंड की हो या अमेरिका की हो। बट नेक्स्ट ब्लॉग का मुझे कुछ नहीं बता अभी। बट इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो और खुश रहो, आबाद रहो हमेशा। सबसे अच्छी बात है, बाय।